हेलो गाइस, आज की वीडियो इस कदर है कि आज अपन करने जा रहे हैं जितना भी अपन ने अब तक जितने भी पार्ट्स बनाए हैं। देखो, सारे के सारे पन्ने मैंने रख लिए हैं। जितने भी अपन ने बनाए हैं उसका आज रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। और इसमें टिप्स एंड ट्रिक है कि अपन को सिर्फ किन बातों का ध्यान देना है। तो मतलब ये जो आज की जो वीडियो है, आज का वीडियो मतलब निचोड़ कहते हैं ना किसी चीज़ का, उस तरह समझना है आज इसको। इसमें आज अपन टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे और जितने भी अपन ने लेक्चर पढ़े ना अभी तक उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ लोड। उसमें करा अपन ने कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो अब आपको पता लग गया होगा क्योंकि अपन ने इतने सारे क्वेश्चंस करे जिसमें हमने पॉइंट लोड और यूनिवर्सल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल जिसको अपन कहते हैं उसकी बात की और वेरिंग की बात की। अब अपन ने देखा पॉइंट लोड होता है, वो जब शियर फोर्स निकालते हैं तो उधर का ही पॉइंट लोड बताता है। तो शियर फोर्स में शियर फोर्स डायग्राम इस तरह बनता है, रेक्टेंगल। लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में बनता है इस तरह, क्योंकि वो पूरी बीम का बताता है। फिर अपन ने पॉइंट लोड की बात की, तो पॉइंट लोड को बताया ऐसे कि उसी जगह लग रहा है। यूडीएल बताया कि पूरी लेंथ पे लग रहा है और यूवीएल लगाया जो ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है लेकिन अलग अलग है। यूडीएल था तो यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल समान था, ये अपन ने बात कर ली थी। फिर अपन आए थे फर्स्ट वाले पार्ट में, जब अपन ने बात करी कि टाइप्स ऑफ बीम में, तो अपन ने देखो कैंटिलीवर बीम देख ली, सिंपली सपोर्टेड बीम देख ली और ओवरहैंग बीम्स देख ली। अपन ने कंटिन्यूस बीम नहीं देखी और फिक्स बीम नहीं देखी। तो ये क्यों नहीं देखी? क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन अपन एक बार और देख लेंगे, इनके लिए भी वीडियो बना लेंगे। अपन ने तीनों के लिए तो क्वेश्चंस करे हैं भर भर के। कैंटिलीवर बीम आपने देखा होगा, इतने क्वेश्चन में अपन ने ये वाली बीम करी है और सिंपली सपोर्टेड करी है। अब बीम फ्रीली ऑन द सपोर्ट्स एट द बोथ एंड और ओवरहैंग करी है इस तरह जो बाहर निकल रही है, आपने देखा होगा मेरे पार्ट्स में। फिर अपन ने एक मोटिवेशनल की बात करी थी इन बीच में कि हमेशा किस तरह पढ़ना है अपन को, किस तरह आगे बढ़ना है। इस तरह बढ़ना है कि स्टेप बाय स्टेप। जैसे अगर आज आप एक पायदान पे खड़े हो या आप स्टेयर्स का एग्जांपल लो जो बेस्ट एग्जांपल है कि आप आज इधर खड़े हो और अगर आप कल को पीछे की तरफ देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आपको हमेशा आगे की तरफ एक स्टेप आगे जाना है, बैकअप प्लान रखना है अपने पास कि वो नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है। अगर एक प्लान फेल हो जाए ना तो आपके पास उस वक्त 10 प्लान ऐसे होने चाहिए जिस पे आप ना अपना वर्क एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऐसे कर करके अपना माइंड बिल्डअप करना है, एक नहीं तो 2, और ऐसे आगे बढ़ते जाना है। जब एक दिन आएगा कि आप इतना आगे बढ़ जाओगे कि उसकी कोई हद नहीं, फिर पीछे देखोगे तो आप खुद सोचोगे कि मैं किधर था और किधर हो गया। फिर उसके बाद अपने टाइप्स ऑफ लोड पढ़ा, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, और ये रिवाइज करा था जो अपन ने बता दिया। फिर उसके बाद आता है पार्ट थर्ड आएगा, है ना। तो पार्ट थर्ड में अपन ने बताया था साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन में मैंने बोला था आपको हमेशा ध्यान रखना पार्ट थर्ड में कि साइन कन्वेंशन में ये होता है शियर फोर्स का, जो अपने दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मान लो ये जो लकीर है ना, लकीर को अपन जैसे इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं लेते हुए कोई बीम में, इन एरो को देख के अपन बनाएंगे। तो ये वाले एरो में तो ये होता है पॉजिटिव, इसमें होता है नेगेटिव। एक याद कर लो, सिर्फ इस साइड ऊपर होता है, फिर उसके बाद इसका मिरर कर दो, फिर पूरे का मिरर कर दो। या फिर अगर ये भी याद नहीं होता तो रन से याद करो, राइट साइड अपवर्ड फोर्स इज नेगेटिव। राइट साइड कौन सा है? राइट साइड अपवर्ड फोर्स इज नेगेटिव। या इस तरह देख लो, राइट साइड अपवर्ड फोर्स इज नेगेटिव। राइट साइड का मतलब इधर है, देखो अपना हाथ इधर ही, राइट साइड, तो राइट साइड अपवर्ड फोर्स इज नेगेटिव, क्योंकि ये इस तरफ से बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इससे बताऊं तो इससे याद कर लो, वो सही है। बेड मूवमेंट में ये प्लस का होता है, ये नेगेटिव की होती है। अगर बीम को हॉक करवा दे या सैगिंग करवा दे तो इस तरह, अगर कोई बीम इस तरह, जैसे अगर अपन ऐसे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में अपन देखते हुए जा रहे हैं और बीम आपके ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट हो रही है क्योंकि लोड नीचे से लग रहा है, तो आप प्लस करोगे, और अगर इसका वाइस वर्सा है तो आप नेगेटिव करोगे। शॉर्ट रिएक्शंस फाइन करी थी अपन ने। शॉर्ट रिएक्शन मतलब शॉर्ट ट्रिक थी इसकी। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे थी कि टोटल लोड अपॉन टोटल डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस ऑफ अपोजिट साइड। अपन ने अपने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में भी करके देखा था और बिल्कुल चीज़ सही थी। किस तरह निकलता है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बस क्या है, 2-3 चीज़ यार अगर आ जाएगी ना, जैसे रिएक्शन निकालना, साइन कन्वेंशन याद है, प्रॉपर याद है, अपन किस तरह किधर से मूव कर रहे हैं, तो हो जाएगा। फिर देखो अपन ने क्वेश्चंस करे थे जिसमें अपन ने देखा था कि पहले तो टैगिंग मूवमेंट मतलब पूरा लॉन्ग मेथड से भी करा था, पूरे शॉर्ट मेथड से भी करा था। तो शॉर्ट ट्रिक कितने आसानी से हो गई थी, 2/3 इंटू पी आया था और इधर भी 2/3 अपन पी आया था, आर भी सिमिलर था। और फिर अपन ने स्टेप्स की बात की थी हमेशा उसी तरह मोटिव के लिए, तो उसकी अपन बाद में बात करेंगे। फिर अपन देखो क्वेश्चन आ गए थे, अपन ने देखो कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड की बात करी थी, ठीक है। और इसका क्वेश्चन का आंसर अपन ने बिल्कुल अच्छी तरह निकाला था। और लास्ट में एक बार मैंने ये नहीं बनाए थे डायग्राम्स, लेकिन फिर बाद में मैंने डायग्राम्स बनवा दिए थे। क्वेश्चंस करे थे जो अपन ने आंसर निकाला था और अपन ने हमेशा साइन कन्वेंशन का यूज़ करा है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन ही है। तो ये तो कौन सा हो गया, ये हो गया पार्ट 3 देखो ना। फिर पार्ट 11 है, पार्ट 13, पार्ट 16 हो गया, पार्ट 15 आ गया, और पार्ट हो गए क्या पता नहीं यार, आगे पीछे के मैं एक ही पेज में लिखता हूँ ना, इसलिए थोड़ा हो गया होगा। लेकिन चलो अपन बात कर लेते हैं जो भी है अपने पास। फिर अपन ने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें कैंटिलीवर बीम पे यूवीएल भी है और पॉइंट लोड भी है, उसको भी अपने अच्छी तरह समझा था। और अपन ने देखा था कि किस तरह पॉइंट लोड आ जाता है तो पॉइंट लोड की जगह तो ऊपर आता है, और जहाँ पर यूवीएल होता है तो वो इस तरह तिरछा बनता है, और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इस तरह जाता है, थोड़ा कर्व होकर। फिर अपन सिंपली सपोर्टेड में भी आ गए थे पार्ट 11 के तरीके। पार्ट 9 में भी अपन ने क्वेश्चन करा था, लेकिन वो अलग था थोड़ा। देखो कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड विथ यूडीएल। फिर सिंपली सपोर्टेड में अपन ने किस तरह क्वेश्चन आते हैं अपन ने दिखाया था, और इसको भी अपन ने सॉल्व करा था। पार्ट 11 में भी अपन ने पहले सबसे पहले डेफिनेशंस देखी थी, किस तरह किसको यूज़ किया जाता है, किस तरह डायग्राम बनता है, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सिंपली सपोर्टेड में अपन ने ये चीज़ देखी थी कि जो सपोर्ट्स पे होता है उसका बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, तो सपोर्ट्स पे उसके बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, जो अपन ने इसकी बात करी थी। फिर अपन केयरिंग और यूडीएल की खूब बात करी है मैंने, हर क्वेश्चन में भर भर के यूडीएल की बात करी है। सिंपली सपोर्टेड में भी यूडीएल की बात करी है अपन ने। फिर अपन ने शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अपन ने पॉइंट लोड और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन करा था, लेकिन ये ओवरहैंग का था। अपन ने उस दिन भी बात करी थी ओवरहैंग की, मतलब अपन ने हर टाइप के क्वेश्चन करे यार। ओवरहैंग की करिए, देखो ये ओवरहैंग जिसमें पूरे ही यूडीएल लग रहा है, पूरा ही यूडीएल लग रहा है, और किस तरह सॉल्व करना है, ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन था। अपने लाइफ में बहुत क्वेश्चन कंफ्यूजन भी थे। अपन ने कैंटिलीवर भी करा और यार वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी करा था, लेकिन वो पता नहीं मिला नहीं। तो आज की बात, अब देखो लास्ट में अपन बात करने जा रहे हैं। अरे पेज मिल जाए तो वो बताऊँगा, देखो क्या होता है समझना। देखो अब ये है लास्ट की बात, को कभी कोई वीडियो देखे तो समझने की बात है। देखो फ्यूचर आपको ही बनाना पड़ता है, कोई दूसरा कभी नहीं बनाएगा। मेहनत आपकी होती है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, देखो लोग कंफ्यूज कर देंगे कि स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, लेकिन कभी यार हार्ड वर्क भी तो बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या कंफ्यूज करते हैं लोग, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। लेकिन मैं तो अपनी हिंदी भाषा में ही बोलूँगा, मेहनत करो। मेहनत ऐसी मत करो कि गलत डायरेक्शन में, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में करो। कि आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या गोल्स है आपके, किस तरह मजबूरी है, क्या अपन कम चीज़ों में भी अपन है ना ज़्यादा यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। और ख़ुद के हाथ से जितना लिखोगे, थोड़ा मोटिव होगे दिन भर, अच्छी चीज़ें देखोगे, अच्छा रहोगे, तो सही बात है आप आगे ज़रूर बढ़ोगे।
और एक सर ने बिल्कुल सही बात की है यार, स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओ। ये बहुत प्यारी बात है कि स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे ना तो कभी पता नहीं चलेगा कि आप कभी ना आपकी मंजिल पे पहुंच गए। बहुत लोग होते हैं तो वो कह देते हैं कि यार हम तो डायरेक्ट पहुंच गए। डायरेक्ट कोई नहीं पहुंचता यार, डायरेक्ट कोई कभी नहीं पहुंचता, मेहनत जरूर लगती है यार। बहुत लोग धीरे धीरे करते हुए आते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। कोई डायरेक्ट एकदम से कोई ऐसे नहीं आता यार। आप नर्सरी पढ़े, प्रेप पढ़े, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़े, ऐसे नहीं डायरेक्ट 12th ही दे दी, 10th ही दे दी। तो धीरे धीरे ही लगता है यार, मेहनत धीरे धीरे होते हैं। और एक और बात, लास्ट, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक लास्ट बात और, क्या खुद की कमजोरी पता नहीं अब यार, हिंदी थोड़ी कमज़ोर थी मेरी, तो खुद की कमजोरी को पहले ही पता लगाओ। तो खुद की कमजोरी का जब पता लगाओगे आप, तो दूसरा आपको नहीं दिखा पाएगा कि आप में क्या कमजोरी है। अगर आपको आपकी कमजोरी का पता लगाएगा तो कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग गंदी है तो आपको पता है तो आप सुधारो। खुद की कमजोरी का खुद को पता लगाना चाहिए, कोई दूसरा पता लगा के दे तो वो गलत बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। मोटिव है यार, खुद के हाथ से प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो, अच्छा करो। कल से नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे अपन, और कुछ बचा होगा कंटिन्यूस बीम का तो वो भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर अ लवली ऑडियंस। और लास्ट में कभी कभार ऐसी मोटिवेशनल बातें भी करते रह करेंगे, क्योंकि लाइफ में टेंशन नहीं लेनी यार, टेंशन लेनी ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव होके करना है यार, हर काम बिल्कुल पॉजिटिव जोश के साथ करना है। और बिल्कुल करोगे तुम लोग, तुम्हें है हिम्मत।